अपूर्णता। आजकल हर कोई अपूर्णता का सामना कर रहा है। आखिर ये अपूर्णता होती क्या है? क्या वो दिखती है? नहीं, वो दिखाई नहीं देती, वो महसूस की जाती है। अक्सर अपूर्णता हर एक चीज में दिखाई देती है, और अपूर्णता हमें उसी चीज में दिखाई देती है जो चीजें हमारे जीवन में उपलब्ध है। जैसे हमारे जीवन में हमसे प्यार करने वाला कोई है, पर उससे वो प्यार नहीं मिल रहा है जिससे हम क्या है कि पूर्ण हो सके। हमारे जीवन में रोजमर्रा काम करने के लिए कुछ है जिससे हम अपना पेट भर रहे हैं, पर उससे हमें वो नहीं मिल रहा है जो पूर्ण है। हमारे जीवन में बोलने चालने के लिए बहुत ऐसे लोग, दोस्त आसपास है, लेकिन उनसे हमें वो पूर्णता नहीं मिल रही है। कुछ ना कुछ अधूरापन हम महसूस करते हैं। जिंदगी में कोई भी चीज़ हो, उसमें अधूरापन महसूस करना, यही अपूर्णता की एक निशानी है। अगर आप खुद को अपूर्ण महसूस करते हैं तो ये सिर्फ आपकी बीमारी या आपके मन की दशा नहीं है। हम में से सारे लोग ही खुद को अपूर्ण महसूस करते हैं। जब छुट्टी का दिन हो, कुछ काम करने के लिए ना हो, तो भी हम पहले तो ये सोचते हैं कि क्या करना है, क्या करना है। बाद में जब दिन ढलने को आता है, तब हमें कुछ ना कुछ सोचने लगता है, और शायद एक रिग्रेट हमारे मन में रहता है कि अगर मैं ये चीज़ सुबह ही कर लेता तो शायद मुझे आज बहुत आनंद मिल जाता। ऐसे सोचने में ही अपूर्णता है, और अपूर्णता होना ये अपने व्यक्तिगत जीवन का एक हिस्सा है। इसे हम दूर नहीं कर सकते, और शायद अपूर्ण रहना ही यह हमारी पहचान बन गई है। यह हमारी पहचान इसलिए बन गई है क्योंकि हम मूल स्वरूप से अपूर्ण है और हम पूर्णता की ओर जाना चाहते हैं। बस हो यह जाता है कि पूर्णता को खोजते खोजते हम ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं जो स्वयं ही अपूर्ण है, या जो तुम्हें पूर्णता तक नहीं पहुंचा सकती। पूर्णता तक तुम्हें पहुंचाने वाली आखिर वो कौन सी चीज़ है? क्या वो चीज़ तुम्हें बाहर मिलेगी? अगर वो चीज़ तुम्हें मिल भी गई तो भी इस बाहरी दुनिया में वो चीज़ किसी के पास क्यों नहीं दिख रही? अगर इन सवालों को आप देखें तो आपको ये पता चलेगा कि अपूर्णता अगर हमारे मन के भीतर से आ रही है या हमारे शरीर के भीतर से आ रही है, तो उस अपूर्णता को पूर्ण करने की खोज हम बाहर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज तक तो हमने ये देख लिया है कि हमने जो कुछ बाहर खोजा है उससे ना तो हमें कोई सेटिस्फैक्शन पूरा मिला है, ना ही कोई पूर्णता हमारे जीवन में आई है। तो हम बजाय उस चीज़ को अंदर ढूंढने के बजाय उस चीज़ को बाहर ढूंढने में क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हैं? मेरा रुख साफ है। अगर हम किसी चीज़ को बाहरी दुनिया में ढूंढे तो वो भौतिकता हो जाती है, और जिस चीज़ को हम खुद में ढूंढे वो आध्यात्मिकता बन जाती है। आध्यात्मिकता और भौतिकता, इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क है जड़त्व का। भौतिक चीज़ें जड़ होती है, आध्यात्मिक चीज़ें सूक्ष्म होती है। ये जरूरी नहीं है कि आध्यात्मिक चीज़ें आपकी आंखों को दिखे, पर वो उस समय या हर समय आपके साथ उपस्थित रहना ये डिजर्व करती है। अगर आप में पूर्णता का कोई अंश ना होता तो आप अपूर्ण को पूर्ण करने में अपना टाइम व्यस्त नहीं कर देते। सूक्ष्म रूप से पूर्णता आप में है, पर उस पूर्णता तक जाने का मार्ग शायद आपको पता नहीं है या हमको पता नहीं। और जिस मार्ग से हम इस अपूर्णता को पूर्णता की तरफ ले जा रहने की बात कर रहे हैं, शायद वो मार्ग ही गलत है, क्योंकि वो मार्ग हम भौतिक चीज़ों से ही ढूंढ रहे हैं।
अगर भौतिक चीज़ें सभी अपूर्ण है तो वो हमारे पूर्णता को कैसे पूर्ण बना सकती है, ये भी एक सवाल है। चाहे वो बात रिलेशनशिप की हो या वो बात किसी काम से पैसे कमाने की हो, दुख तो होना ही है। दुख इसलिए होता है क्योंकि वो चीज़ हम जो चाहते हैं वो पूरी तरह से नहीं दे पा रही है। पर सवाल यही है कि जो चीज़ हम हमारे पूर्णत्व के लिए खोज रहे हैं, क्या वो चीज़ इतने आसानी से मिल जाएगी और इस बाहरी दुनिया से मिल जाएगी? अगर वैसा होता तो हमारे इधर उधर हर कोई रो रहा नहीं होता। आज वो भी रो रहा है जो हर महीने 1 लाख रुपए कमाता है, और वो भी रो रहा है जो हर महीने 1 करोड़ कमा रहा है। 1 लाख से नीचे है वो तो गरीबी के कारण तो रोते ही रहते हैं, गरीबी और जिम्मेदारियां। तो ऐसा क्यों नहीं है कि जिसके पास ज़्यादा धन या संपत्ति है या जिसके पास भौतिकता की मात्रा ज़्यादा प्रमाण पे है, वो खुश क्यों नहीं है? यही प्रमाण देता है कि जितना आप भौतिक चीज़ों को इकट्ठा करेंगे, ज़रूरी यह नहीं है कि वो भौतिक चीज़ें आपको पूर्ण आनंद देके आपको पूर्णता की तरफ ही ले जा सकती है। पूर्णत्व ये चीज़ क्या है, अगर हम इसे समझ सके तो ही हम अपूर्ण क्यों है इसे हम समझ सकते हैं। पूर्णत्व होना यानी क्या, मुझे बताइए। अगर कोई चीज़ पूर्ण है तो उसके लिए कोई ऐसा अलग चीज़ लगेगा, कोई अलग चीज़ की ज़रूरी होगी जो उस चीज़ को, जो उस पूर्ण चीज़ को डिफाइन करे? नहीं। जो चीज़ पूर्ण है उसके लिए अतिरिक्त दूसरे अपूर्ण चीज़ को ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब अगर हमें बाहरी दुनिया का सहारा लेना पड़ रहा है, इस भौतिक दुनिया का सहारा लेना पड़ रहा है हमारी किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए, तो हम ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम अपूर्ण है। अगर हम पूर्ण होते तो हमें इस बाहरी दुनिया के किसी सहारे की ज़रूरत नहीं लगती। और ये पूर्णत्व कहाँ से आएगा? जैसे हमने कहा कि ये पूर्णत्व अगर आपके भीतर से आ रहा है तो उसकी खोज आपको आपके भीतर ही करनी होगी। ये अपूर्णत्व जो आपको महसूस होता है वो एक सूक्ष्म स्तर पर महसूस होता है। सूक्ष्म स्तर यानी क्या? जो दिखाई नहीं देता। अपूर्णत्व है पर वो दिखाई नहीं देता, वो महसूस किया जा सकता है, इसलिए उसको क्या है कि सूक्ष्म स्तर कहते हैं। अगर हम उसे सूक्ष्म स्तर पर महसूस कर रहे हैं तो हम उसकी खोज ये जड़ स्तर पे क्यों कर रहे हैं? हमें उसकी खोज भी सूक्ष्म स्तर पे ही करनी होगी। हमें खोजना होगा कि जो अपूर्णत्व आप में या हम में आ रहा है वो किस माध्यम से आ रहा है। ये अपूर्णत्व किसको हो रहा है? क्या ये मेरे शरीर को हो रहा है अपूर्णत्व? क्या ये अपूर्णत्व मेरे मन को या बुद्धि को हो रहा है? ये अपूर्णत्व किसका है और क्यों हो रहा है? और जो अपूर्णत्व को हम पूर्णत्व की ओर ले जाना चाहते हैं वो पूर्णत्व क्या है? किस चीज़ों से वो हमें मिलने वाला है? अगर हम इन सवालों को गौर से देखेंगे तो हमारा जो विषय है वो आध्यात्मिकता की तरफ ही जाता है। जैसे कि वेदों में बताया गया है कि ये प्रकृति कैसे काम करती है, प्रकृति का हर एक घटक कैसे काम करता है, बारिश कैसे होती है, अग्नि कैसे जलती है वगैरह। बाद में उपनिषदों में जैसे अध्यात्म की बातें की गई है, इस प्रकृति को अलग रख के भी कुछ तो भी है, कुछ तो भी एक साथ सूक्ष्म है जिसे पाने के लिए हम हर एक कोई कोशिश कर रहा है। बस फर्क इतना है कि उसे हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं और वो अनडिफाइनेबल है, तो हम कैसे उसे पूर्ण कर सकते हैं? हमें यही नहीं मालूम है कि कौन सी चीज़ से वो पूर्ण हो सकता है। तो इसलिए सवाल इधर आके अटक जाता है कि अपूर्णत्व किस में है? अपूर्णत्व सूक्ष्मता में है।
सूक्ष्मता किस चीज़ की? सूक्ष्मता आपके मन की। फिर मन क्या है? मन कैसे काम करता है? उस पर कैसे कंट्रोल रखा जाता है? या पूर्णत्व होने का मार्ग क्या है? या ऐसी चीज़ क्या है जिससे मैं पूर्ण तरह से मुक्त हो जाऊं या पूर्ण हो जाऊं? ये जो चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें या ये सवाल हमें आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाते हैं। पर इससे पहले ये ज़रूरी है कि अपूर्णत्व क्या है, क्यों है, किसका है।